पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, दुख का घटाना ये धर्म है। धर्म दुख को घटाता है। धर्म की पहचान करनी चाहिए। धर्म का अर्थ है जो धारण करे। हमारा जीवन धारित नहीं है, संतुलित नहीं है, बह रहा है। जब ये धारित हो, इसका बैलेंस हो, तब इसमें सुख होता है। जीवन जीने की चीज़ों के लिए सबको बड़ी हविस है, लेकिन जीवन जीने की कला के लिए किसी को ध्यान नहीं है, बिरले को ध्यान है। जीवन जीने की चीज़ों की ज़रूरत है। मकान चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, औषध चाहिए। जीवन गुजर की बहुत चीज़ें होती हैं और उनका उपयोग है, कमाना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। लेकिन किस लिए? आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं है। अंधाधुंध में जी रहे हैं और रो रो करके जी रहे हैं। एक रोना होता है आंसू बहाकर, और एक रोना होता है शिकायत करते करते। हर आदमी रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। ये जीवन की हार है। जानवर रोते रोते जन्मते नहीं हैं और शिकायत भी नहीं करते हैं और पछताते भी नहीं। बैल आपके दरवाजे पर बंधा है, चारा न दे, पानी न दे, किसी से शिकायत नहीं करता, चुपचाप खड़ा रहेगा। लेकिन एक आदमी भोजन पानी न पाए तो फिर शिकायत करेगा। भोजन पानी न पाए शिकायत करे, कोई हर्ज नहीं। शिकायत हम मन के विकारों से करते हैं। रोते रोते जन्मना मानव का स्वभाव है। मानव वह जन्मते ही घोषणा करता है कि मैं रोने के लिए जन्मा हूँ। अब आदमी जीवन भर रोता है। शिकायत करना रोना है। शिकायत हमारे हृदय की दुर्बलता है। जब हृदय दुर्बलता से रहित हो जाता है तो आदमी शिकायत नहीं करता है, समता से बर्ताव करता है। हमारे जीवन में व्यवहार और अध्यात्म ये दो पक्ष हैं, देह है और जीवात्मा है। देह के लिए व्यवहार है, जीवात्मा के लिए परमार्थ है। और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हैं। व्यवहार जिसका अच्छा नहीं होगा, परमार्थ नहीं बनेगा। खेत को गोड़ जोत कर, खाद पानी डालकर, कमाई करके तब बीज डाला जाता है, तब उसमें कुछ होता है। हम लोग जहाँ बैठे हैं ये भी जमीन है, इस पर बीज डाल दो, क्या फायदा होगा? परमार्थ तब बनता है जब व्यवहार अच्छा हो। चार लोगों के बीच में हम हैं और उन्हीं से खटपट किए हैं, उन्हीं से समता से नहीं रह रहे हैं, तो परमार्थ कैसे बनेगा? धर्म कैसे बनेगा? जिसके मन में कलह की भावना है, बदला लेने की भावना है, क्रोध,
लोभ मोह से पराजित है, वो सुंदर बर्ताव कैसे करेगा और वो सुखी कैसे होगा। इसलिए पहले व्यवहार सुधारें। जिन मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं उनमें हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सहनशीलता के बिना ये संभव नहीं है। सबके सामने है ये बात। जहाँ हम रहते हैं वहाँ के मनुष्यों के स्वभाव में अंतर है। कोई शांत स्वभाव का है, कोई उत्तेजक स्वभाव का है, कोई हठी स्वभाव का है, कोई सरल स्वभाव का है, कोई थोड़ा लालची स्वभाव का है, कोई त्यागी स्वभाव का है। और ये स्वभाव जन्मजात होता है। अच्छा स्वभाव सुख देता है, गलत स्वभाव दुख देता है। उत्तेजना, लालच, हठ स्वभाव में है तो ये दुख देते हैं। लेकिन इन गलत स्वभावों को वह आदमी ही सुधार सकता है जिसमें ये स्वभाव हैं। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है। कोई हठी है तो उसको हम सरल नहीं बना सकते। कोई लालची है तो त्यागी नहीं बना सकते। कोई गुस्सौड़ है तो उसको शांत नहीं बना सकते। वही ध्यान दे, ग्लान करे, अपने को बदले तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, सुधार होगा। हमारा ये काम है कि सबसे समता से बर्ताव करें। गुस्सा वाले का गुस्सा साले, हठी आदमी का हठ साले, लालची आदमी का लालच साले। जो शांत हैं, सरल हैं, त्यागी भाव के हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं है। लेकिन जिनमें स्वभाव की कुछ कमजोरी है उनके स्वभावों को सहना पड़ेगा। आपकी सहन शक्ति से उनमें परिवर्तन आ सकता है। आपकी पत्नी गुस्सा करती है, अगर आप नम्र रहें तो उसको सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर पुरुष गुस्सा करते हैं। ये देवियां सह करके अपने पतियों को जीत लेती हैं। पुरुष आएगा, बड़बड़ाएगा और ये देवियां चुपचाप अपना काम करेंगी। बड़बड़ाने वाला स्वयं हार जाएगा। जो शांत भाव से उसको सहता है वो जीत जाएगा। संबंधित व्यक्तियों के गलत स्वभाव से होने वाले उपद्रव को सहन गति रख करके अगर हम सह सकते हैं तो आपस का व्यवहार मधुर हम बना सकते हैं। नहीं सह सकते हैं तो मधुर व्यवहार नहीं बनेगा। अब अगर मधुर व्यवहार नहीं बनेगा तो अंतःकरण शांत नहीं होगा। साधना की बात का अच्छा प्रयोग नहीं होगा। अध्ययन मनन का फल अच्छा नहीं होगा। सत्संग का फल अच्छा नहीं होगा। चित्त हमारा उद्वेगित रहेगा। जीव का किसी से किसी का मौलिक संबंध नहीं है। देखने में तो आता है, माता है, पिता है, पुत्र हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, पति हैं, बच्चे हैं,
लेकिन ये सारा संबंध एक मुसाफिर खाने की तरह है, जो थोड़े दिन में सब उठ उठ करके इधर उधर चल देते हैं। किसी का स्थिर संबंध नहीं, न स्थिर पहले रहा, न आज है, न आगे रहेगा। इनमें रह करके, सह करके, धीरज धर करके, अपने अहंकार को मार करके हम सुखी और शांत रह सकते हैं। पूरी दुनिया में चाम बिछा करके चलना चाहे राजे महाराजे भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में चाम बिछा के उस पर चलने की चेष्टा राजे महाराजे पूंजीपति मंत्री भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने पैर में चाम की जूतियां पहन ले, कोई भी गरीब आदमी है, चाम की जूतियां पहन लिया, पूरे संसार में उसके लिए चाम बिछाया है, जहाँ चलता है चाम है। कितना सुंदर उदाहरण है। सबको बदल करके हम अपने को बदलने की चेष्टा करें, असंभव है। सबको क्या, एक व्यक्ति को नहीं बदला जा सकता है। कितने पिता हैं अपने पुत्र के स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। वे स्वयं सोचते हैं पुत्र चिड़चिड़ा, थोड़े थोड़े में वो क्रोध करता है। पिता को थकना पड़ता, हारना पड़ता और चुप रहना पड़ता है। उसको बदल नहीं सकते। स्वयं ही वो सोचे समझे तो धीरे धीरे अपने को बदल सकता है। पति पत्नी में ऐसी बात है, पिता पुत्र में, भाई भाई में, कहीं भी है, हर जगह है। अपने को बदलो और दूसरे को सहो, ये व्यवहारिक सुखी जीवन बिताने का तरीका है। अगर आप ऊब जाएं, घबरा जाएं, छोड़ दें सबको, तो क्या जीवन चलेगा? जंगल में चले जाएं। एक तो जंगल आजकल है नहीं, बहुत कम है। जंगल में पहले कंद फल मूल होते थे, आज जंगल ही नहीं, और जहाँ जंगल है वहाँ ये सब का अभाव है। जंगल में चले जाएं तो जीना सहज है। वहाँ निवास चाहिए, खाने पीने की चीज़ चाहिए, संगी साथी भी चाहिए। रोग लग जाए तो चिकित्सा चाहिए, औषध चाहिए। अकेले कैसे चलेगा? लोगों के बीच में रह करके हमारा जीवन गुजर हो सकता है। इसलिए सहना जरूरी है, और सहने में अगर कुड़कुड़ के सहते हैं तो उत्तम नहीं है। किसी ने हमें गाली दी, अपमान किया, हमने भी गाली दी, तो बराबर हो गए। हमने गाली नहीं दी, लेकिन कहा ठीक है भाई गाली दो, भगवान देखता है, फल तुम्हें देगा, तो ये क्षमा नहीं है। हमने ऐसा भी नहीं कहा, चुप रहा। 1 बरस के बाद उसको तकलीफ हुई तो हमने कहा देखो ये हमें गाली दिया था, फल पाया ना, तो ये क्षमा नहीं हुई। हमने ऐसा नहीं कहा, मन में खुशी हुई, तो भी क्षमा नहीं हुई। हमारा अपमान करने वाला अगर दुखी हुआ और हमारे मन में उससे प्रसन्नता है, तो ये हमारे मन का पाप है। प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। किसी के दुखी होने पर प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। लेकिन मन मनुष्य का इतना कमज़ोर है कि लोगों का कुशल पूछता है तो उसमें भी यही रहता है कि अगर वो कहे कि तकलीफ़ में हूँ तो आनंद आए। किसी से कुशल पूछो
वो कहे भैया हम बहुत तकलीफ में हैं, तो पूछने वाले को आनंद आए। ऐसा मन पापी। किसी का रोग, किसी का दुख, किसी का अपमान, किसी का घाटा सुन करके मन खुश हो, कितना बड़ा पाप है। अपने मन को निर्मल करो। धर्म का उपदेश यही है, मन को निर्मल करना। निर्मल मन में ही साधना अच्छी बन सकती है और शांति मिल सकती है। जिसका मन निर्मल नहीं है, ज्ञान चाहे जितना हो, चाहे जितना पुराना भगत हो, साधु हो, महंत हो, आचार्य हो, मंडलेश्वर हो, जगत गुरु हो, लेखक हो, प्रवक्ता हो, मन निर्मल नहीं होगा तो उसको असली दशा नहीं मिलेगी। जीवन में सफलता क्या है? सब कमाते हैं, सब खाते हैं। धनी होने का मतलब है बड़ा कबाड़ी। एक सेठ मुझसे मिलने आए, लोगों ने बताया कि साहब ये बड़े सेठ हैं, तो मैंने कहा हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो मुझे घूर के देखने लगे। तो मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ, आप धनी हैं तो आपका मकान बड़ा होगा, तो ईंटा, सीमेंट, लोहा, लक्कड़ का कबाड़ ज़्यादा होगा। घर में फर्नीचर, बर्तन, कपड़े, रुपए का कबाड़ ज़्यादा होगा। तो हंसने लगे, कहीं महाराज आप ठीक कर रहे, ये सब कबाड़ ही तो है। किसी के पास ज़्यादा कबाड़ है, किसी के पास कम कबाड़ है, बस यही फर्क है। हम सब कबाड़ी हैं। सबसे बड़ा कबाड़ तो शरीर को लेके घूम रहे हैं। ये शरीर सबसे ज़्यादा कबाड़ है। चाम का थैला है और उसमें टट्टी, पेशाब, हड्डी, मांस, रक्त, ये सब भरे। एक चाम के थैले में आप टट्टी, पेशाब, रक्त, मांस भर के लावें और यहाँ बैठना चाहें तो लोग एकदम खदेड़ेंगे, लेकिन हम लोग यही लेके बैठे हैं। इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की ज़रूरत है। खाना, पानी, रुपया, पैसा, कपड़े, लत्ते, घर द्वार, ये कुछ कबाड़ की ज़रूरत है। कितना कबाड़ किसके पास ज़्यादा है, कितना कम है, इसका मूल्य नहीं है। गुजर हो, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, भूख लगने पर भोजन मिल जाए और तन ढकने के लिए कपड़े और सोने की जगह, तो बहुत है। अब जो खास काम है वो ये है, हमारा मन शांत हो, उद्वेग में न हो, शांत हो, तो जीवन सफल है। इस पर जोर देना चाहिए, अपने मन में इस पर जोर देना चाहिए। अकेले में बैठ करके सोचना चाहिए कि ये काम हो। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए और जीते हैं सुख से रहने के लिए। कमाते खाते जीते तो हैं, सुख से नहीं रहते। वैसे धनियों को लोग कहते भाई ये सुखी लोग हैं, ये कहने का तरीका है। एक महात्मा अपने शिष्य बारंबार कहते थे दुनिया दुख से भरी है। शिष्य उतना समझदार नहीं था। वो कहे महाराज बड़े बड़े सुखी हैं, आप कहते सब दुनिया दुख से भरी है। कहे नहीं बेटा, दुनिया दुख से भरी है। एक शहर में जा रहे थे, एक भव्य भवन, जवान 35-36 वर्ष का सेठ बैठा था, कई नौकर खड़े थे, सेवा में लगे थे। शिष्य ने कहा महाराज ये तो सुखी होगा। कहे अच्छा चलो। गए, उसने नमस्कार किया, महात्मा ने आशीर्वाद दिया। महात्मा ने कहा कुशल मंगल? कहे हाँ महाराज सब आनंद है। कहे कोई तकलीफ? कहे महाराज तकलीफ की बात न कहिए,
10 वर्ष हो गए विवाह हुए, एक चूहिया भी नहीं पैदा हुई है। महाराज ये सारा धन कौन लेगा? महात्मा ने समझाया। महात्मा चल रही, शिष्य कहे देखा इसका सुख? कहे महाराज लगता था सुखी है लेकिन सुखी नहीं है। आगे बढ़े, एक मकान वो भी सेठ का, एक 50 वर्ष का प्रौढ़ व्यक्ति बैठा था तगड़ा। कहा महाराज ये तो सुखी होगा। महात्मा ने कहा चलो। गए महात्मा, उसने नमस्कार किया। महात्मा ने कुशल पूछा, कहे महाराज सब आनंद है। कुशल में सभी लोग कहते हैं आनंद है, क्या कहें तकलीफ रोने लगे तो कोई फायदा थोड़े। जब कोई कहता भैया आनंद, हाँ चकाचक है, तो महाराज सब आनंद है। कहे कोई तकलीफ? अरे महाराज तकलीफ न कहिए, मेरा जो बड़ा लड़का है वो तो मुझे गाली देता है। एक दिन उसने कहा देखो तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी को गाली दी है, अपनी माता को मेरी बीवी कहता है। पिछला लड़का है महाराज, उसका दिमाग सही नहीं है, न वो पढ़ सकता है न कुछ समझ सकता है। यही छोटा वाला है, अब जो हो महाराज आगे पता नहीं है कैसे होगा। महाराज रात दिन ही जलता है। महात्मा गए, चले गए। शिष्य कहा देखा इसका सुख? कहे महाराज ये भी दुखी है। उन्होंने कहा बस तुम पता लगाओ तब पता लगेगा, सब दुखी। क्योंकि दुख से छूटने का रास्ता तो आत्मबोध है, आत्मशोध है, आत्म शांति है। ये दुनिया द्वंदात्मक है, द्वंद्व से दुनिया बनी है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता है। ऑक्सीजन प्राणप्रद है और हाइड्रोजन प्राणनाशक है। दोनों मिलकर के जीवनदायी जल बनता है। स्त्री पुरुष विरोधी चिन्ह के हैं, दोनों मिलकर के सृष्टि होती है। विरोध में निर्माण होता है, समता में निर्माण नहीं होता है। ये संसार ही ऐसा है जो द्वंदात्मक है। और इसमें आप चाहें कि दुख न मिले तो बर्फ को भून करके खाना चाहते हैं। कोई हट करे कि बर्फ को हम भून करके खाएंगे तो बहुत गलत है। इस दुनिया में रह करके कोई चाहे कि हमें दुख न हो, असंभव है। दुख आएगा, जल बुखार लग जाएगा, फोड़ा फुंसी हो जाएगी, शरीर तो बूढ़ा होने है, दांत उखड़ेंगे, चाम में सिकन आएगी, बाल पकेंगे, और अपने लोगों द्वारा भी तिरस्कार समय से होगा। जो अपने लोग हैं उनकी मत में भी फर्क पड़ेगा। वो कट कह सकते हैं, अनादर कर सकते हैं, विचार उनका बदल जाएगा, भ्रम आ जाएगा, जोश आ जाएगा, दिमाग में फर्क पड़ जाएगा, कुछ का कुछ कह देंगे। बाहरी लोग संपर्क वालों में फर्क पड़ेगा, कभी भीतर वालों में पड़ेगा, सबसे पड़ेगा। सब जीव स्वतंत्र हैं और सब, ये समझ लो, ये पूरा संसार शराब खाना है और हम लोग शराब पी के उन्मत्त हैं। पूरा संसार पागल खाना और हम सब पागल। पागलपन की मात्रा किसकी कितनी है, यही फर्क है। कितना परसेंटेज पागलपन हमारे में है और कितना ठीक हुआ है, ये अपना अपना जांच है। हम सभी पागल हैं। अपने पागलपन को देखना और उसका निवारण करना, यही साधना है। जो हम शराब पिए हैं, पानी का शराब तो उतर जाता है उसका नशा। जो बोतल की शराब होती है, आदमी पीता है
तो कुछ घंटे के बाद वो सही हो जाता है। लेकिन जिस शराब को हम लोग पिए हैं ये कभी उतरने वाला नहीं है ज्ञान के बिना। अहंकार का शराब शरीर का अहंकार है और शरीर के नाम रूप का अहंकार है, शरीर के गुणकर्मों का अहंकार है, विद्या पद प्रतिष्ठा बुद्धि प्रतिभा का अहंकार है। अहंकार तो इतना है कि हमारे साले के 500 एकड़ जमीन है, तुम क्या समझते हो? अरे भाई आपके साले का हो तो 1 एकड़ 2 एकड़ तुम्हें दे दे, साले के है क्या देगा? दूर की चीज़ों का भी अहंकार है, मिथ्या अहंकार। अहंकार की शराब पी करके हम लोग बदहवास। इस असलियत को समझें। इस शराब खाने में किसके मुख से कब क्या निकले कुछ ठिकाना नहीं। इस सच्चाई को जो जानता है वो क्षुब्ध नहीं होता है। वो सोचता मैं भी तो शराब पिए हूँ, सभी शराब पिए हैं, तो कुछ मुख से निकल गया तो क्या फर्क पड़ा। अपनी शराब को हम दूर करें, अपने नशा को दूर करें, अपने पागलपन को दूर करें। श्री राम राय साहब ने पंचग्रंथी में लिखा है, हंता माँ सब ही पड़े, हंता देखे साध। हंता ते न्यारा रहे, गुरमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है। जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो अपने अहंकार को देखे और उसका निवारण करे वो साधु है। खाली कपड़ा साधु नहीं। हम लोग कपड़ा पहन लिए हैं साधु का, इसलिए साधु नहीं हो गए। जब हमारा अहंकार घटे तब साधु। और दूसरा कपड़ा कोई पहने अहंकार घट जाए तो साधु है। स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जितनी मात्रा में अहंकार कम होगा उतनी मात्रा में हम साधु हैं। हंता माँ सब ही पड़े, हंता देखे साध। हंता ते न्यारा रहे, गुरमुख दृष्टि आबाद। हंता को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके निर्विघ्न गुरुमुख दृष्टि में रहे। सद्गुरु की महान आवश्यकता है। जो बोधवान है, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे स्नेह लगाए के मूलो वावई खोए। पूरा साहेब की सेवा करो। पूरा साहेब का अर्थ है जो आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है। ऐसे सद्गुरु की संगत की जरूरत है, ऐसे संतों की संगत की जरूरत है जिससे उनसे प्रेरणा मिले और प्रेरणा ले करके फिर अपना आचरण करें। व्यवहार की मधुरता के बिना अध्यात्म नहीं बन सकता है। और अपने ऊपर जिम्मेदारी है। जितने लोग आपके साथ हैं आप उनको बदल नहीं सकते, अपने को बदलें। और आपका बदलना इतना अमोघ होगा कि दूसरे में भी वो प्रभाव पड़ेगा। आप तो शीतल हो जाएंगे। जितना आप अपने को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलेंगे उतना शीतल होते जाएंगे। क्रोध से शांत की तरफ, लालच से त्याग की तरफ जितना बढ़ेंगे, हठ से सरलता की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना शीतल होते जाएंगे। जो निर्मल चित्त का हो गया शीतल हो गया और उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। समाज सुधार का अर्थ है आत्म सुधार। समाज कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति वस्तु है। इतने व्यक्ति इकट्ठा है तो समाज कहलाता है। व्यक्ति अलग अलग हो गए, समाज कुछ नहीं है। समाज कैसे सुधरेगा? व्यक्ति सुधरेगा।
व्यक्ति व्यक्ति सुधरना समाज का सुधार है, और उसमें पहला नंबर अपना होना चाहिए। मैं सुधरूं। मेरा ज्ञान बहुत है, ज्ञान तो इतना है कि ठिकाना नहीं, लेकिन सुधार कितना है, परिवर्तन कितना आया। पहले जैसे काम की लंपटता है कि घटी, क्रोध की ज्वाला पहले जैसी है कि घटी, लोभ लालच पहले जैसा है कि घटा, चिंता करना, उद्विग्न होना, अशांत रहना, कलह करना जैसे पहले था वैसे है कि घटा। ये हमें स्वयं जांच पड़ताल करना चाहिए। जो अपना निरीक्षण करता है वो सच्चा इंसान है। व्यापार कोई करे 1 लाख रुपया लेकर और घटते घटते रुपया सब खत्म होता जाए मूल ही, तो क्या उसका व्यापार है? व्यापार उसका सफल है जिसका धन बढ़ता जाए। 1 लाख रहा तो 1 लाख पूंजी बनी रहे और मुनाफा बढ़ता जाए। हमारा जीवन बचपन में सरल रहता है, जवानी में जटिल हो जाता है, प्रौढ़ावस्था में और जटिल। इसलिए हमारा सुख उड़ता चला जाता है। बचपना का जो सुख था, प्रसन्नता थी, जवानी में घट गई। जवानी की रही सही प्रसन्नता परिपक्व अवस्था में 50 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते उड़ गई, और जर्जर होते होते तो एकदम दुखी दुखी दुखी। 4 बूढ़े जहाँ बैठेंगे तहाँ अपने बच्चों की निंदा शुरू करेंगे। कच्चे आम चिकने होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में सिकन हो सकती लेकिन मीठे होते हैं। जवान देखने में सुंदर हैं लेकिन अधकचरे हैं। बूढ़े देखने में सुंदर भले न हो, वो पके, लेकिन उनकी विशेषता है वो मिठास। पक तो गए लेकिन मीठे नहीं हुए, कड़वे हो गए। 4 बूढ़े जहाँ बैठेंगे तहाँ अपने बच्चों की निंदा शुरू करेंगे, और ये माताएं भी अपने बहुओं की निंदा में डटी रहेंगी। माताएं ध्यान दें, आपकी सेवा बुढ़ापा में कौन करेगा? बेटी नहीं करेगी, बहू करेगी। बेटी के तो प्यार है क्योंकि अपने खून से है, बहू अपने खून से नहीं है, लेकिन बहू ही बेटी है। बहू को बेटी मानो और प्यार दो, उससे गलती हो जाए प्यार से रास्ते पर लाओ। एक जगह की बात है, न बधू थी, वो एक काम करने लगे तो समझ नहीं पाई, तो सास आई जोर से उसको झिड़की और हटा दी, और काम स्वयं की। दूसरे समय उससे मैंने कहा कि ये बताओ तुम्हारी रवैया ठीक है? वो बेचारी नई है, उसे तुम्हें बताना चाहिए कि ऐसा करो। तुम झिड़क करके अलग कर दियो, अपना करने लगी। वो कब सुधरेगी, कब समझेगी, कब करेगी? उसको काम में लगा दो और पीछे ध्यान रखो कैसा कर रही है। समझ में नहीं आवे तो जाओ हंस करके कह दो बेटी इस ढंग से करो, तो वो समझेगी, वो करेगी। अब तुमने उसे छीन लिया और झिड़का भी, उसका मन बैठ जाएगा। कहा महाराज बड़ी गलती हुई। कितने लोग समझ नहीं पाते हैं। एक बूढ़े मुझसे मिलने आए, बड़े समझदार विद्वान थे, आर्य समाजी। मेरे विचार पाए तो पूरे पारखी हो गए। कई भाई थे, वो सबसे बड़े थे और विद्वान थे, धनी थे। उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन घर भर के लोग उनको पूज्य मानते थे। अपने भतीजे के साथ मुझसे मिलने आए। मैंने कहा कुशल मंगल।
कहे साहब क्या कुशल कहूँ, ये लड़के कहे में नहीं हैं। मैंने कहा पंडित जी थे, विद्वान थे, योग्य विद्वान थे। उन्होंने मेरी मैं कौन हूँ नाम पुस्तक पर एक बार कहे कि महाराज इस सृष्टि में जब से सृष्टि चली होगी मैं कौन हूँ जैसी पुस्तक आपने लिखी कोई नहीं लिखा। इतना भाव प्रभावित उससे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, बहुत लोग लिखे होंगे, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज क्या कहूँ, ये लड़के कहे में नहीं। मैंने कहा पंडित जी आप ये क्या कह डाले, लड़के बड़े सज्जन हैं, ये सब कर रहे हैं और अच्छे हैं, आप ध्यान दीजिए। समझाया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अपने सिर पर हाथ रख करके पछताने लगे कि महाराज अब कभी ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत गलत किया। थोड़ी बात पर मैं उलझ जाता हूँ। हजार अच्छाई को ध्यान में नहीं रखते हैं, थोड़ी गलती पर बस बुराई। बूढ़े लोगों की सफलता उनमें मिठास भरी रहे। बुढ़ापा जीवन मुक्त के लिए है। दिन दिन जीवन मुक्ति की तरफ चलो। बाल पकने लगे, ब्रह्मचारी हो जाओ, संयम से रहो। बच्चे काम धाम देखें, आप काम उनके ऊपर डाल दो, जो उचित है सलाह दो। उनके करने का तरीका कुछ और होगा, आपके करने का तरीका और था। ये तरीका बदलता है, उसको सहो, उलझो ना, उद्वेगित न हो। भोजन जो मिले संतोष से ग्रहण करो, जो वस्त्र मिले उपयोग करो। बच्चे और बहू की शिकायत न करो, कभी कभी प्रशंसा कर दो। लड़का बहुत योग्य, बहुत समझदार है, बहू अच्छा भोजन बनाती है, कभी कभी प्रशंसा कर दो। ज़्यादातर तो लोग निंदा करते, बहू की बेटे की निंदा, और इससे परिणाम बहुत बुरा होता है। जितना दिन बीतना है, खियानत आनी है, शरीर जीर्ण होना है, और नाती पोते जो होंगे उनके संस्कार अलग अलग होंगे। एक घर में जब मैं गया, वो 6 भाई और बुजुर्ग 95 बरस के थे। उनकी पत्नी मर गई थी, अब तो वो भी मर गए, लेकिन उस समय जीवित थे वो। तो उनके एक लड़के ने मुझसे कहा कि महाराज हमारे पिताजी को आप समझा दीजिए। माता थी तो सब काम इनका करती थी, अब माता है नहीं, और बहुएं कहाँ कहाँ से आई हैं, कैसा कैसा संस्कार है। जैसे माता इनके लिए करती थी, बहुएं कहाँ कर सकती। जो करें उसको सहें और स्वीकारें, ये ध्यान ये मनोविज्ञान पर नहीं देते हैं। लड़का समझदार था, मैंने उनको समझाया तो उन्होंने समझा और अपने रवैया को बदला। ज़्यादा गड़बड़ी होती है समझ की कमजोरी और अहंकार। आप जवानी में घर के मालिक थे, सबको तड़तड़ाते थे, उल्टा पलटा कहते थे, कमाते थे। अब बैठ गए हैं, कमाता है लड़का, अब वो मालिक है, तो आप 2 नंबर में रहें, क्यों 1 नंबर में जाना चाहते हैं? और उसमें खुश होना चाहिए, लड़का कर रहा है। कोई गांव वाला, भैया लड़के से पूछो, मैं नहीं जानता। इसमें आपकी तौहीन नहीं है, इज्जत है। लेकिन अहंकार हमारा, देखो ना, घर हमने बनाया, बच्चा हमने पैदा किया, पाला पोसा हमने, सब कुछ मेरा, हम मुझसे कोई पूछता ही नहीं। सगे संबंधी भी आते हैं तो बच्चे से बात करते, मुझसे बात नहीं करते हैं। ये बात करवाने की जो चेष्टा है, ये अपनी मुक्ति में बाधक है। शांति चाहो तो त्याग बढ़ाओ, क्षमा करो, गम खाओ, संतोष करो, सबसे पीछे और नीचे अपने को करो, सुख चाहो तो। लेकिन अहंकार हमारा उछलता है, ये तकलीफ है।
व्यवहार की पवित्रता, मिठास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। फिर आध्यात्मिक कमाई बनेगी। जीव किसी का नहीं है और इसका कोई नहीं है, अकेला अकेला है। अकेला आया है, अकेला चल देगा। कर्म कमाई गलत है तो आज दुख है, आगे दुख है। कर्म कमाई सही है तो आज सुख है, आगे सुख है। यहाँ की जो चीज़ें मिली वो साथ नहीं चलेंगी, कर्म संस्कार साथ चलेंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने मन वाणी कर्मों को हम पवित्र करें। असली कमाई है जो अपने को मांजता है, साफ करता है, शुद्ध करता है, वो कल्याण करता है। आप तो राजस्थान के वासी हैं। राजस्थान में पत्थर पूरे भारत और विदेश में प्रसिद्ध है। कलाकार के दरवाजे पर बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी हैं। कलाकार एक शिला पर बैठता है, छीनी हथौड़ी से छीनना शुरू करता है और छीनते छीनते सुंदर सिर निकाल लेता है। फिर हाथ, सीना, गला, पेट, सब अंग छीनते छीनते सुंदर मनुष्य के आकार को तैयार कर देता है। हम लोगों को तो सुंदर जीवन पहले से मिला है, इसको खराब न करे बीड़ी पीकर, तंबाकू खाकर, शराब पीकर, अंडा मांस मछली खाकर, गाली देकर, क्रोध करके, लोभ करके, मोह करके, दुर्गुण और दुराचरण करके इसको खराब न करें। जो खराब हो गया है उसको सुधारें। कमाने का फल खाना, खाने का फल जीना और जीने का फल आत्म सुधार है। जो सबका फल है वही नहीं होता है। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक दो बच्चे पैदा कर लिए और उनसे लड़े झगड़े, पहले रीझे फिर खींचे और लड़ झगड़ करके मर गए। बस यही जीवन का फल है। गृहस्थ हैं तो बच्चे हो जाएंगे, किसी किसी के नहीं होते। मैंने कल कहा था, ना हो तो अच्छा है, समझ लो, आधी झंझट नहीं है, साधना में लगो। अगर बच्चे हैं तो पालो पोसो, उनको अच्छे संस्कार दो। लेकिन जीवन का फल बच्चे पैदा करना नहीं है। हम लोगों का भी ये साधु होने का फल बड़ा मठ बना लेना नहीं है, बड़ा प्रचार कर देना नहीं है। फल है हम स्वयं शांत और संतुष्ट हो। अनादि काल से हम जलते आए हैं राग द्वेष में। राग द्वेष, शिकायत, कलह, मानसिक विकारों में अनादि काल से हम जलते आए हैं। मानव होने का फल, साधु होने का फल, साधु होने का फल, भक्त होने का फल, साधक होने का फल शांति है। ये काम हम करें, इसके लिए जोर देना पड़ेगा, तब ये चित्त में बैठेगा और कार्य के रूप में बदलेगा। जिस पर बारंबार सोचा जाता है, ऐसे विषय को पढ़ा गुना जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है, सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है, वो बात धीरे धीरे होने लगती है। कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसके पीछे लंबा चिंतन होता है। अगर हम आध्यात्मिक साधना में बढ़ना चाहते हैं तो संतों भक्तों की संगत करनी चाहिए, जो ज्ञान और साधना में रहते हैं। ज्ञान के ग्रंथों को रोज पढ़ना चाहिए। अकेले में बैठ करके सोचना चाहिए और अपने विकारों को सोचना चाहिए। हमारे विकार कितने घटे, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये मन के विकार कितने क्षीण हुए, कितनी शांति आई,
ये देखना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो ग्लान करना चाहिए और कूक भरना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई निरंतर ऐसा करेगा, देखेगा कुछ दिन में उसके चित्त में बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। मैं अनुभव करके कार्य करता हूँ। मेरा मन जैसे पहले था बहुत अंतर हुआ। जब सत्संग में लगा तब जैसा मन था उसके कुछ वर्षों बाद कैसे होता गया। एक लागे तो कोई पूंजीपति नहीं होता है, मेहनत करते करते कोई विद्वान होता है, मेहनत करते करते साधना में कोई शांति पाता है। कोई भी करेगा सफलता पक्की है। बाहरी बातों में तो सफलता में विघ्न भी हो सकता है। विवाह होता है, बच्चे कुछ लोगों के नहीं होते, खेती की जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, व्यापार किया जाता है, दिवाला पिट जाता है, फिर होता है, लेकिन विघ्न होता है उसमें। साधना में विघ्न नहीं है। साधना में तो अपने को मारना है, सरल काम है। अपने मन को मारना है, अपने मन इंद्रियों को जीतना है। इसमें स्वस्थता है। कोई लगे तो पक्का है उसे शांति मिलेगी। जीवन का फल शांति है। शांति ही मोक्ष है। शांति की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से अलग कहीं परमात्मा मिलने वाला है? वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है अब अलग से परमात्मा मिलता है। ये तो पुराणों और महाकाव्यों में ये सब बहुत लिख डाला गया है और उसी में जनता भटक गई है। सदगुरु कबीर ने बारंबार अंतर्मुख होने की राय दी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। ऋषियों ने कहा हम ब्रह्मासु, मैं ब्रह्म हूँ, तत्तमस्व तू है। परमात्मा, मोक्ष, कल्याण, खुदा, गॉड बाहर नहीं है, आपका अंतरतम है। आप सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, समझते नहीं, इसलिए दुख है। सत्संग से समझें। आपका आत्मा दिव्य है, निर्मल है, उसमें कोई क्लेश नहीं है। अपने आत्मा को न समझकर देह बुद्धि बनाकर अहंकार करके पदार्थों का हमने अपने चित्त को खराब कर लिया है और जन्म जन्मांतर से खराब करते आए हैं। उसमें मल पर मल जमा है, इसलिए बड़ा कठिन लगता है, लेकिन उसको हम मिटा सकते हैं। जैसे गुफा में जो अंधकार बनता है वो हजारों लाखों वर्षों में बनता है। पत्थर पर्वत में गुफा होती है तो गुफा कोई जल्दी थोड़ी हो जाती है, हजारों हजारों वर्षों में गुफा होती है। कोई गुफा बनी तो हजारों वर्षों से उसमें अंधकार है, लेकिन वहाँ टार्च जलाइए तुरंत प्रकाश हो जाएगा। हमारा अंधकार चाहे कितना पुराना है वो अंधकार मात्र है। अंधकार कोई द्रव्य नहीं है, प्रकाश द्रव्य है। एक कमरे में अंधकार है तो हम ये नहीं कर सकते उस अंधकार को निकाल करके कहीं अलग ले जाएं, लेकिन प्रकाश जलता है तो उस प्रकाश को हम कहीं ले जा सकते हैं। प्रकाश द्रव्य है, अंधकार तो प्रकाश का अभाव मात्र है। इसी प्रकार हमारा दुख, हमारा दोष अंधकार मात्र है। ज्ञान होने पर, अभ्यास होने पर ये मिट जाएगा। इसलिए सभी को चाहिए, साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, संत सद्गुरु का आधार लें, सदग्रंथ पढ़ें, चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें, शोधें और अपने आप का कल्याण करें। ये जीवन की सार्थकता है। इस पर जोर दें। आप लोगों के प्रति शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलो सद्गुरुदेव